हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा औसत चाल निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं औसत चाल हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी टॉपिक हमारा कई लेवल में पूछा जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि एसएससी जीडी में, आपको यूपीपी में, आपको कोई भी पोस्ट गार्ड में, नेवी में कुछ भी आप तैयारी करते हैं तो ये सब सवालें पूछा जाता है उसमें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आपको दोस्तों मैंने नाव और बोट के बारे में बताया था। उसका जो सवाल है मैंने उसे भी आपको बता दिया था। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एपी मैथमेटिकल में प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें कई सारे वीडियोज मैंने आपको अपलोड किया है, डाला है, तो आप उसमें देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप तैयारी करने योग्य हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारा एक क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों देखिए, यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ए से बी की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर वापस आता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों हम कैसे इसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं कि औसत चाल का सूत्र होता क्या। देखिए दोस्तों, औसत, मैंने कहा आपको औसत चाल का मैंने सूत्र बता दिया। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे कह रहा है, अगर दो पूछ रहा है, जैसे कि ए बी पूछ रहा है, अगर दो ही पूछ रहा है तो हम आपको औसत चाल के जो सूत्र होता है हमारा होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये हमारा सूत्र होता है। क्या है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। ये हमारा सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं हम देखिए आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। यदि कोई व्यक्ति ए से बी की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर वापस आता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अब करेंगे इसमें कह रहा क्या रहा है, देखिए कह रहा कि ए से बी तक के जाने में, ए से बी तक की जाने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है उसको जाने में। अब फिर वही मतलब अब जो जाता है हम इसे यक्स मान लिए, अब जो आता है उसे हम वाई मान लिए, और वो आता है इस समय तो कह रहा कितने में आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप से आता है, इसे हम वाई मान लेते हैं। दोस्तों यही कराना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर वापस आता है तो दूरी देखिए कर रहा है, तैयारी किया इसमें कि मतलब कि ए से बी तक जाने में 1 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा लगा और फिर बी से फिर वापस आया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप से आया। तो देखिए दोस्तों इसे मैंने y माना है, इसे मैंने जो जाता है उसे x माना जाता है, जो आता है उसे y माना जाता है। तो मैंने x और y का मान इसमें रख देना है तो हमें क्वेश्चन का जो सॉल्व है उसे हमें मिल जाएगा। कैसे देखिए, अब यहाँ पे हम सूत्र औसत चाल लगाएंगे। औसत चाल बराबर मानेगा 2xy। 2 x का मान मैंने बताया कितना है 80 है तो 80 रखना है, y का मान कितना है 60 है तो 60 बटा x का मान 80, y का मान 60। इसमें योग जोड़ देना है 60 प्लस 80 प्लस 60, मान लीजिए कि 80 और प्लस 60। अब देखिए कैसे करेंगे, अब ये देखिए 2 गुणित 80 गुणित 60 बटे 80 और 60 जोड़ लेंगे कितना 8 6 14, ये हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। अब देखिए कैसे काटेंगे इसे काटें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 2 सत्ते 14 ये हो जाएगा। अब 7 इसे कहीं कटेगा नहीं कटेगा तो गुणा 8 छौंक 48 मतलब कि 480। 8 छौंक 48 और एक जीरो बढ़ा दे 480। 80 बटे कितना हुआ दोस्तों 7 हुआ। कितना हुआ 7 हुआ। अब 7 में जब हम इसका भाग देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने भाग दिया है, देखिए कैसे करेंगे तो 7 छौंक 42 और 7 सत्ता 49, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 छौंक 42 तो 42 हुआ, 6 बचा 4 जीरो, ये जीरो बढ़ा दिया तो अब 7 8 56 और 7 9 63, ये ज़्यादा हो जाएगा 63 और 8 ले जाएंगे 7 8 56 तो 56 हुआ यहाँ। अब देखिए करेंगे 10 में 6 गए 4, यहाँ 5 में 5 जीरो गुणित दशमलव ले जाके हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो कह सकते हैं कि 7 पचे 35, 7 पचे 35 तो 10 5 5 हुआ, जीरो हुआ। अगर फिर दशमलव बढ़ाया तो जीरो बढ़ा सकते हैं तो 7 सतह हम भी 49 कर सकते हैं तो एक बचा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन चला जाता है। तो इसका आंसर कितना है 68.57।
पॉइंट, इसे पॉइंट मतलब दशमलव भी कहते हैं, पॉइंट है। तो इसका मतलब कि जो हमारा औसत चाल है, औसत चाल पूछा है ना दोस्तों, जो हमारा औसत चाल क्या होगी, जो औसत चाल होगी वो 68.57 होगा। दशमलव के बाद हम अंक वाली जो संख्या पढ़ते हैं उसे एक एक बार पढ़ते हैं, जैसे कि 57, ये नहीं कि हम 57 पढ़ेंगे, 57 पढ़ेंगे, 68.57 या 68.57 ऐसे पढ़ेंगे। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हो गया। आते हैं हम ऐसे ही आपको लेके आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, कैसे देखिए उसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें तो ए या बी से तक करना था, तो इसमें हमें कार दिया है। कह रहा है क्या कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वही कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है। तो कह रहा है कार, मैं कार कैसे बना देता हूँ, कार देखिए मैं एक कार बना दिया, देखिए एक कार बना दिया, एक कार हो गया मेरा। एक कार कह रहा है यहाँ से जाने में जो समय, मान लीजिए यहाँ पॉइंट कोई हम बी रख दे रहे हैं, ये रख दे रहे हैं, तो ये हमारा कार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा कार हो गया। कार कह रहा है कि जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और वापस कितना आता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो इसका हम x मान लिए, इसे हम y मान लिए। तो हमें सूत्र आपको बताया है कि औसत चाल हमें ज्ञात करने के लिए हम आपको सूत्र बताया है कि औसत चाल इक्वल टू कितना होता है, देखिए 2xy बटा x प्लस वाई, ये हमने आपको सूत्र बताया है। तो मैंने आपको बताया है x का मान कितना है, 50 हो गया, y का मान कितना है, 30 हो गया। तो इसे हम इसी में रख देंगे तो हमारा औसत चाल प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुणित x का मान कितना है, 50 हो गया, गुणित y का मान कितना है, 30, x का मान कितना है 50 प्लस y का मान 30 रख दिए। अब देखिए, अब 2 गुणित 50 गुणित 30, ये हमारा ऐसे रख दें। अब गुणा करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, तो इससे बढ़िया कि हम इसे रख दें तो हमारा मान निकल जाएगा। तो 50 और 30 80 हुआ, 80 हो गया। अब इसे करेंगे कैसे, देखिए 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया, तो 2 चौके 8 हो गया। अब इतना कट गया ना, अब गुणा करें इसमें, देखिए कैसे, 3 5 15, मतलब कि 15 150/4 हो गया, 150/4 हो गया। अगर हम इसे काटना चाहेंगे तो और कट जाएगा, तो इससे बढ़िया कि हम इसे भाग दे देंगे, क्या काटेंगे, तो 4 में 150 के भाग देंगे। कहता है 4 3 में 12 बचा 3, ये 0 बचा, तो 4 7 28, 10 में से 8 गए 2, ये 0, एक दशमलव रखे 0 के 4 5 20, ये हमारा क्या हुआ, कट गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो औसत चाल है हमारा, औसत चाल हमारा आया है, कितना आया है, 37.5। इसे हम कैसे कहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से। ये मान आपको दिया रहेगा, तो दोस्तों इसे आप ना भूलिएगा, इसे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही हमारा मात्रक की पहचान है, यही हमारा रिकॉग्नाइज करता है कि यही हमारा मात्रक है जो हमारा पूछ रहा है, यही हमारा मात्रक है। इससे हम, ये होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको दिया है तो आप टिक लगा दीजिए, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी टिक लगा सकते हैं। यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर हो गया। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से हट के है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि यदि कोई ट्रक ड्राइवर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में देर नहीं होती है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 3 ठो पूछ लिया, तो हम इसके लिए औसत चाल का जो सूत्र अलग होता है, कैसे होता है, ये हम सूत्र आपको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, हम करेंगे कैसे, देखिए 3 गुणित x गुणित y गुणित z अपान, यहाँ आप करते हैं xy प्लस yz प्लस zx। ये हमारा क्या है दोस्तों, सूत्र है। हमारा जब सेकेंड पार्ट पूछा था तो मैंने यहाँ पे कहा आपको 2xy अपान x प्लस वाई, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब 3 पूछ रहा है, 3 चाल दिया है ना, तो ये 3 चाल का जो सूत्र होता है ये होता है 3 गुणित x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू
इक्वल टू ना अपान, अपान इसे कहते हैं बटे में, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसे कैसे करेंगे, कैसे देखिए, अभी कर रहा है कि 3 गुणित x का मान कितना है, मैं x का मान रखूँ यहाँ पे, देखिए मगर यहाँ पे x का मान जैसे कह दूँ कि ये हमारा x का मान है, ये हमारा x का मान है, ये हमें y का मान हो जाएगा, y का, ये हमारा z का मान हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो जाएगा, x और y और z यही मान है। इसका मतलब कि x का मान हमारा कितना है, 15 है। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि x का मान कितना है, 15 है, 15 रख दिया, गुणित y का मान कितना है, 12 है, 12 रख दिया, z का मान कितना है, 20 है। चलो अब करते हैं सॉल्व। x का मान 15 है, गुणित y का मान 12 है, प्लस y का मान 12 है, z का मान 20 है, क्योंकि यहाँ पे रखे 20 है, प्लस z का मान 20 है, तो x का मान 15 है। अब आपस में इसमें गुणा कर सकते हैं, कैसे गुणा करेंगे देखिए, यहाँ पे 3 गुणित 15 गुणित 12 गुणित 20 ये ऐसे रख लेते हैं। अब इसे, अब 12 में 15 का गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 12 पंच 60, हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 18, 180। देखिए 12 में 15 गुणा किए 180 आया, प्लस अब देखिए 12 दूना 24, एक जीरो बढ़ा दिया 240, प्लस 15 दूना 30, एक जीरो और बढ़ा दिया ये वाला, तो आ गया हमारा 300। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसमें गुणा कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको अगर इसमें गुणा कर दिए मैंने, अब करेंगे इसे जोड़ लेंगे, इसे क्या डिवाइड में जो हमारा ना एडिशन है ना, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 3 गुणित 15 गुणित 12 गुणित 20 बटे, अब 180 240 300 कैसे करेंगे, देखिए 300 और 200 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 540। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ऐसे जोड़ूंगी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 आ गया, 0 4 और 8 8 4 12, हासिल 1 आ गया, 3 1 3 2 5 1 6 6 1 7, 720 आया दोस्तों, आ गया 720 हमारा क्या हुआ, आ गया। अब देखिए करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 2 और 2 तिहम में 6, 2 6 बार 36 हो गया, अब 12 तिहम में 36 हुआ, 3 से 3 1 कट गया, बचा कितना 15, मतलब 15, इसका मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कैसे काटा इसे आपको समझ में बताता हूँ आपके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटू में अगर प्लस में होता तो नहीं कटता है, क्योंकि इंटू में गुणा में है तो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया तो 72 बचा, यहाँ पे 2 है तो 2, अब 36 2 36 हम सब में 72 हो गया, अब 12 ये बचा, 12 में 36 काटेंगे तो 12 3 हम में 36, 3 से कट गया, ये 12 से 3 कटा ना, 3 आ गया, और 3 से 3 1 कट गया, बचा कितना मेरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हो गया। दोस्तों हम आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, अब मुझे आंसर बताइए इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों देखिए वो क्वेश्चन हमारा क्या है, दोस्तों देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आपको पता है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेम कंडीशन, वैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो मैंने इसके लिए औसत चाल के मैंने यहाँ किया है 20 है। देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो बताए कि उसकी संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों मैंने औसत चाल का आपको सूत्र बता दे रहे हैं। औसत चाल का सूत्र होता है हमारा 3x गुणित y गुणित z बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब दोस्तों मैंने यह भी बता दिया कि इसका मान कितना बता, एक्स का मान मैंने आपको बता दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई का मान बता दिया मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जेड का मान आपको बता दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों मैंने आपको इतना मान आपको बता दिया है, आप एक्स वाई जेड का मान इसमें रख लीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। बस दोस्तों इसी पर क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं।